आदमी आया, बोला दीदी मेरे पास 10 रुपए हैं, कुछ खाने को दे दीजिए, रोज़ा खोलना है, दिन भर रोज़ा रहा हूँ और रोज़ा खोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। वो बोली बैठो, और उसने अच्छा भर प्लेट खाना दिया, लो खा लो भैया। बोला कि दीदी मैंने आपको तो 10 ही रुपए दिया, इतना सारा खाना मुझे दे रही। उन्होंने कोई बात नहीं, रोज़ा आप खोलिए, 10 ही रुपए में मैंने, बल्कि ये 10 रुपए रखिए, आपके और काम आएंगे, लेकिन रोज़ा मैं खुलवा देता हूँ। रोज़ा खुलवा दे रही हूँ। इस तरह उन्होंने दूसरे धर्म के लोग की भी मदद की। तो धर्म दूसरा कोई नहीं है, धर्म सबका तो एक ही है, ईमान, अच्छाई, धर्म सबका एक ही है। अच्छा कर्म करना, लोगों की मदद करना, लोगों को तकलीफ नहीं देना, ये तो सबका धर्म है। ये तो भूखे को खिलाना, तो एक दिन भर रोजा रहा है, अभी उसके पास रोजा खोलने का कुछ नहीं, इसने खिला दिया। उसने जाकर अपने समाज में सारी बातें कही, तो लोग कहे वाह ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मस्जिदों में भी रोजा खोलने के समय वहाँ खाने की व्यवस्था रहती है। बहुत से लोग ले जाके अपने घर से कुछ खाना रोजा खोलने के समय मस्जिद में पहुंचा देते हैं। मस्जिद में भंडारा नहीं है, लोग पहुंचाते हैं वहाँ खाना, और लोगों के घरों का खाना वहाँ जिनके पास नहीं है वो मस्जिद में जाके रोजा खोल लेते हैं। तो इस तरह से धर्म की सहायता की जाती है। तो मस्जिदों में होता है, मंदिर में भी होना चाहिए। भंडारा चल रहा है, होता है, हजारों जगह होता है। और जिनके पास जो खाए नहीं है, जिनके पास खाना नहीं, जाके खाइए। बहुत से लोग आके वहाँ गरीबों को लाइन से खाना खिलाते हैं। बहुत से लोग दान पेटी में धन डालते हैं, बहुत से लोग अपने धन को ऐसे लोगों को खिलाते हैं। तो ये धन का सदुपयोग है, लोगों की सेवा में लगा देना। और ये विचार बहुत उत्तम विचार है। सिख तो प्राय लंगर लगा कर खाना खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, घुगनी खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं। वाहेगुरु ने यही समझाया, गुरु नानक देव ने यही समझाया। और खिलाते हैं तो बहुत शौक से, इज्जत से खिलाकर, साफ सुथरा बढ़िया क्वालिटी का खिलाते हैं, जिससे अच्छे अच्छे लोग भी प्रसाद, गुरु का प्रसाद है वो, भिखारी का दान नहीं है, वो गुरु का प्रसाद बांटते हैं। और गुरु का प्रसाद इज्जत से ही बांटा जाता है। तो हमारा सब कुछ गुरु का प्रसाद है, गुरु का दिया हुआ है। लोगों की सेवा में लग जाए, भूखों की सेवा में लग जाए, जाति धर्म पूछ कर नहीं, पशु पक्षी तक को हम खिलाते हैं, जानवरों को हम खिलाते हैं। हमारे पास 4 रोटी है, हमको नहीं खाना है, या बहुत से लोग पहली रोटी भी देते हैं गाय को। गाय का मतलब सिर्फ गाय नहीं होता, गाय सेवा करती है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए सेवा, लेकिन सभी जीव जंतु को खिलाना चाहिए जो हमारे पास है। उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, वो बोलते नहीं है। आदमी को थोड़ा थोड़ा सा दीजिए सुनाने के लिए, वो बहुत जोर जोर बड़े बड़े आशीर्वाद देगा। जानवर दिल से आशीर्वाद देते हैं, और जो आदमी भी दिल से आशीर्वाद देगा, मुंह से भी देगा, वो लग जाता है। और आपको लगता है कि आशीर्वाद असली है, क्योंकि आपने सेवा असली की है, तो आशीर्वाद भी असली मिलेगा। तो हम अपना जीवन सेवा में ही लगा दें, बस इसी काम के लिए हम आए। हमारे आने का उद्देश्य दुनिया में यही है कि हम लोगों की सेवा के लिए आए, किसी को दुख देने के लिए नहीं आए। अब वहाँ सेवा के लिए आए हैं कह करके यहाँ अगर लोगों को दुख दे रहे हैं, तो फिर आपको लौटने के बाद बड़ी पिटाई होगी, और कोई निम्न कोटि में आपका जन्म होगा। इसलिए आपके हाथ में सब कुछ है, उत्तम कोटि की सेवा दीजिए। सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। परमो धर्म का मतलब हजारों धर्म है, लेकिन सबसे ऊपर है सेवा धर्म। और वास्तव में सभी धर्म तो सेवा ही सिखाते हैं।
कोई धर्म नहीं कहता कि कोई जा रहा है तो उसको लूट लो, कोई जा रहा है उसको पत्थर मार दो, कोई जा रहा है उसके कपड़े फाड़ दो, कोई जा रहा है उसे परेशान करो। कोई धर्म नहीं कहता। फिर हम कहाँ से ये सब सीख गए हैं? जो सिखा रहे हैं सारे धर्म दुनिया को, वो हम नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम कुछ और सीख जा रहे हैं। बहुत से धार्मिक भी इस तरह की उटपटांग बातें समझाते हैं, उनके समझ में वही आया है। लेकिन जो बातें आपको उटपटांग लगे उसको छोड़ दीजिए। बहुत से क्लियर कट अच्छे काम है वो कीजिए। जैसे स्कूल में बच्चे को समझाया जाता है, आपको 4 एग्जाम्पल देना है और आपको 10 एग्जाम्पल माना, जो एग्जाम्पल सही है वही 4 दीजिए, जिस पर संदेह है वो मत दीजिए। तो मांसाहार पर संदेह है इसलिए मत इसको प्रमोट कीजिए। लोगों को ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जिसमें किसी की जान मारनी पड़े। किसी के जान मारकर हम स्वाद ले रहे हैं, ये कहाँ का ठीक है? किसी का खून बहाकर हम स्वाद ले रहे हैं, ये कहाँ का धर्म है? यदि हमारे बहुत से बंधु मांसाहारी हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जब जब तक खाए खाए। अब हमको ये जान लेना चाहिए कि किसी की जान मार करके अपना पेट भरना, उसकी जान मार दिया आपने, एक टाइम का आपका पेट भरा, फिर अगले टाइम अगला का जान मारे, तो इस तरह से आप जीवन में हजारों जान मारेंगे। तो आप ऊपर से जान मारने के लिए भेजे गए हैं क्या? कि जाओ मासूम निरीह निर्दोष जानवरों को मारना, मूक जानवरों को मारना। तब आओगे हम तुम्हारी बड़ी खिदमत करेंगे, और जब इतने लोगों को मार कर आप जाएंगे तो खुदा आपको बहुत खिदमत करे। अरे जानवर मारना है तो अपने अंदर के जानवर को मारिए। आपके अंदर जानवर है, देवता भी है, देवता का पोषण कीजिए और अपने अंदर के जानवर को मारिए। अब कहेंगे जहाँ अंदर में कैसे तलवार चलाए, अंदर में छुरा कैसे चलाए? मारना नहीं है, अपने अंदर के पशु भाव को, अपने अंदर के राक्षसी भाव को निकाल दीजिए। मार देने का मतलब ये होगा। वहाँ कोई हिंसा नहीं होती, वो गुण है। दुर्गुण को ऐसे हटा दीजिए, मारने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो समझाने के लिए लोगों ने कहा मारिए। जानवरों को मत मारिए, अपने अंदर के जानवरों को मारिए और तब स्वाद लीजिए कि मैंने गुस्सा छोड़ दिया, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे प्यार से बोलता हूँ। जब मैं किसी को गाली देता था उधर से तड़ाक से गाली आती थी, किसी को गुस्से से, वो उधर से भी गुस्सा से आएगा। ये तो प्रतिदान है। तो हम चाहते हैं कि कोई हमको खुशी दे तो हम भी उसको खुशी दें। कोई चाहता है कि कोई हमसे मीठी बोली बोले तो हम भी उससे मीठी बोले। अब चाहते हैं कि बड़े आपको आशीर्वाद दें, उनको प्रणाम बोलिए, उनको अच्छा लगेगा, खुद ही आशीर्वाद देंगे। इतना आसान तरीका है किसी का आशीर्वाद पाने के लिए। चाचा जी प्रणाम तो बोलेंगे खुश रहो बेटा, मौसा जी प्रणाम खुश रहो बेटा, मौसी नमस्ते खुश रहो बेटा। ये बड़ों का आशीर्वाद तुरंत मिलता है, कोई मुश्किल नहीं, कोई दाम नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आशा है आप समझ गए होंगे आसान सा तरीका, और आपको ये सहज लगना चाहिए। यही है तत्व ज्ञान, कि आप चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, और आप बैठे हैं, कोई आके हमको प्रणाम करे, कोई नहीं बोला। दिन भर आप बैठे रहे, कोई नहीं बोला प्रणाम। अरे आप उठिए, कोई जा रहा है उसको कहिए भाई प्रणाम, तो भी बोले खुश रहिए भाई, और कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ये आदान प्रदान होता है, मीठी बोली का आदान प्रदान, आशीर्वाद का आदान प्रदान। गाली देंगे तो उधर वाला भी गाली देगा, पत्थर मारेंगे तो उधर वाला पत्थर मारे। जो बोओगे सो काटोगे, तो हमको काटना है रसीला फल, रसीला स्वाद लेना, आशीर्वाद लेना है तो आसान है। दूसरों से आशीर्वाद मुंह से बुलवा लेना। अब कहेंगे बोलो बोलो हमको आशीर्वाद देना, तो डंडा मारेंगे। तो बोलेगा तुम मेरे को डंडा मारेगा, आशीर्वाद नहीं तो जहन्नम में चला जा, उठाते हैं हम भी डंडा, तो वो भी मारेगा। आपको सम्मान चाहिए, आप सम्मान देना सीख जाइए।
दे नहीं रहे हैं, बो रहे हैं, और जो बोएंगे वही मिलेगा। अगर मीठी बोली बोएंगे तो वही मिलेगा, कड़वी बोली बोलेंगे तो वही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।